नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर मेटल्स की करेंगे और चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर तेजी का दौर जारी है। और इस वक्त की अगर बात करें तो सोना चांदी दोनों ही अपने डे हाईज पर कारोबार कर रहे हैं। 8 महीने के हाईज पर तो यहां पर कारोबार है ही। और अमेरिका में दरें बढ़ने से पहले और चीन में घटते कोरोना प्रतिबंधों के बीच में बेस मेटल्स की भी चमक यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में आपको साल के अंत और अगले साल के लिए क्या और कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा और एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के वैभव सर्राफ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा डे हाईज पर यहां पर कारोबार होते हुए नजर आए हैं। और गेन्स इस वजह से भी हैं क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट यहां पर बनते हुए देखी है। प्रियांक, कैसे देखते हैं प्राइसेस, कैसे कारोबार करने की राय देंगे यूएस फेड की मीटिंग से पहले, और अगले साल के लिए अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाए? प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। सिल्वर में मुझे लगता है कि अंडरटन जो है वो बुलिश रहेगा। एंड जिस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है और हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मेरे हिसाब से जो भी डिप्स आती है वो एक मौका रहेगा कि बाई करना चाहिए। 67,700 के आसपास बाई की सलाह रहेगी। 66,200 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 69,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं तरह बुलियंस में गोल्ड भी मुझे काफी स्ट्रांग दिखता है। मोमेंटम वाइज अभी भी अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। अराउंड 54,600 टू 54,800 ऑन द हायर साइड, ये टारगेट जोन्स शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये राय है सोने चांदी की, जहां पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना चाहिए। रवि, आप कैसे देखेंगे? और नियर टर्म में कुछ जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है, क्या इनका फायदा उठाना चाहिए या डिप्स की इंतजार करें? डेफिनेटली आज इंट्राडे के लिए लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी ट्रेजरी यील्ड एज वेल एज अगर वहां बात करें कि डॉलर इंडेक्स उसमें जो गिरावट है, तो थोड़ा इंडिकेशन है कि शायद इन्फ्लेशन है वो 7.3% से कम हो। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड इंट्राडे ट्रेंड के लिए। तो ये डेटा ध्यान रखें। कल एफओएमसी मीट है, थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड ईसीबी की मीट है। इसके बाद 21 दिन तक कोई बड़े डेटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। वो वोलेटिलिटी में आपको बाय करना चाहे, पर्टिकुलर सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 68,100 पे बाइंग की रिकमेंडेशन इंट्राडे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी। 67,880 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनानी है और टारगेट 68,710 तक के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहे। वहीं गोल्ड में मेरा नजर है, काफी टाइम से हम 52 से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जिस हिसाब से ट्रेजरी नीचे आ रहे हैं, इस हिसाब से जो सेफ हेवन का बड़ा पैसा फंड मैनेजर्स का है, साथ में इक्विटी के वैल्यूएशंस भी थोड़े स्ट्रेच है, तो इस हिसाब से काफी सेफ हेवन पैसा अभी फंड में आना चालू हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी ऊपर शॉर्ट टर्म में 55,000 तक के टारगेट मुझे एक्सपेक्टेड है। जब तक 53,700 के नीचे गोल्ड क्लोज नहीं होता, ये तेजी बनी रहेगी।